फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग बहुत ही आज बात करने जा रहे हैं भारत माता का जो कॉइन रिलीज़ किया गया 100 रुपीज़ का, तो उसी पे ही बात करेंगे कि पीएम मोदी रिलीज़ टू मार्क 100 ईयर्स ऑफ आरएसएस। तो क्यों ये इतना कंट्रोवर्शियल है और क्या वजह रही है, तो इस सब की कंट्रोवर्शी के आगे चल के देखेंगे और बहुत ही अच्छा सेशन रहने वाला है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। तो जैसा कि क्या हुआ है, लॉन्च किया गया कि भारत माता फर्स्ट टाइम ऑन करेंसी एज अ पीएम रिलीज कॉइन टू मार्क 100 ईयर्स ऑफ आरएसएस। ओपन सेज अपोजिशन सेज सेक्टेरियन एजेंडा। दिस इज द मोस्ट कंट्रोवर्शियल वाई, जो सेक्टोरियन एजेंडा बता रहे हैं इसको कि ये ऐसा है कि जैसे कि पीएम अनवील 100 रुपीज़। पहली बात तो कॉइन कितने रुपीज़ का है, 100 रुपीज़ का है। और कुछ स्टैम्प्स भी लॉन्च करी हैं, इनोग्रेट करी हैं, जैसे फर्स्ट एवर डिपिक्शन ऑफ, तो ये फर्स्ट एवर हुआ है हिस्ट्री में कि फर्स्ट एवर आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट एवर डिपिक्शन ऑफ भारत माता ऑन इंडियन करेंसी। ठीक है, आगे देखते हैं कि जैसे कि ये क्या स्टोरी बिहाइंड है, इसके पीछे की बात क्या है, क्यों इतना ये कंट्रोवर्सी पकड़े हुए बना हुआ है कि टू मार्क द कंप्लीशन ऑफ 100 ईयर्स। ठीक है, जो आरएसएस है, राष्ट्रीय स्वयं सेविका संघ है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन वेडनेसडे October 1, 2025 released a specially designed commemorative postage stamp and coin highlighting the Sangh contributions to the nation, term RSS as the embodiment of timeless nation consequences. He said the mission of building a developed India by 2047, the contribution of, ये तो रही कि जैसे कि इन्होंने बताया कि ये सब चीज़ें हैं। तो कॉइन कैसा है, स्टैम्प कैसी है, वो आगे देखते हैं। तो कॉइन हमको देखने को मिलेगा, ये अपना 100 रुपए वाला कॉइन है, 100 रुपीज़ का कॉइन लॉन्च किया है। तो क्या है कि ये इसमें हमको देखने को मिलता है राष्ट्रीय स्वयं सेविका संघ के 100 वर्ष क्या है पूर्ण होते हैं 2025 में। ये यहाँ पे हिंदी में भी लिखा, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। तो राष्ट्रीय संघ सेवक हुआ है, इसमें क्या है, भारत माता की है जिसमें शेर है और भारत माता है, और यहाँ पे कुछ मेंबर्स दिख रहे हैं। ठीक है, ट्रिब्यूट कर रहे हैं उनको। तो आगे देखते हैं आगे और क्या है, इसमें क्या है, कर देखने वाली क्या बात है कि जो अपना सामने वाला फेस होता है, यानी कि ये जो मैंने बताया, ये पर क्या है, जो अपना नॉर्मल जैसे सिक्के होते हैं उन सभी की तरह यहाँ पे भी बना हुआ है, नेशनल एम्बलम बना हुआ है। फिर क्या है, जो साइड है, जो एक और रेयर साइड है जिसमें भारत माता डिपिक्टेड की गई है इन वरदा मुद्रा, यानी कि gesture ऑफ ब्लेसिंग। अ लॉइन इज अलोंगसाइड हर रिस्पेक्टिंग स्ट्रेंथ, रिप्रेजेंटिंग स्ट्रेंथ। थ्री थ्री स्वयंसेवक यानी कि वॉलेंटियर्स जो खड़े हुए हैं, डिवोटेशन फॉर बिफोर बिफोर भारत माता। आरएसएस मोटो का भी जैसे कि क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रीय सेवा इदम और राष्ट्रीय इदम मम। यानी कि इसका क्या मतलब, एवरीथिंग एवरीथिंग इज डेडिकेटेड टू नेशन, एवरीथिंग इज डेडिकेटेड टू नेशन, एवरीथिंग इज नेशन, नथिंग इज माइन। ठीक है, तो क्या है इसका सिग्निफिकेंस, क्या है कि दिस इज द फर्स्ट टाइम इन इंडियाज हिस्ट्री भारत माता इमेज अपीयर्ड ऑन ऑफिशियल करेंसी। ठीक है, तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो कॉइन पे हमारी भारत माता को अपीयर किया गया है। आगे बढ़ते हैं। तो ये सिर्फ कॉइन ही नहीं बल्कि क्या किया गया है, स्टैम्प भी जारी किया गया है। इसमें क्या है, वही लिखा हुआ है, राष्ट्रीय भक्ति सेवा अनुसंधान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लिखा हुआ है। 1995 से 1925 से लेकर 2025 तक 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। गणतंत्र दिवस परेड, ये जो है गणतंत्र दिवस की परेड 1963 की में आरएसएस स्वयंसेवक। ठीक है, यही सब है। स्टैम्प में भी आगे देखते हैं। आगे क्या गवर्नमेंट क्या मैसेज क्या देना चाह रही है, इस सब के पीछे का मैसेज ये है, क्या मैसेज है कि enduring a personal hardship to easier surfing।
सफरिंग ऑफ अदर्स, दिस डिफाइंस एवरी स्वयंसेवक। ठीक है, युद्ध कष्ट उठाकर दूसरों के दुख हरना है, खुद खुद कष्ट उठाकर दूसरों के दुख हरना, यह स्वयंसेवक संघ की क्या है, स्वयंसेवक की पहचान है। तो ऐसा आगे देखते हैं, मिलेगा हमको देखने के लिए कि इसी में ही अपोजिशन का भी क्रिटिसिज्म है। क्यों क्रिटिसिज्म कर रहा किया जा, जो कांग्रेस मेड अ नंबर ऑफ पोस्ट stressing that the RSS did not participate in the struggle for independence from a British 1920 1925 में 1820 एक सेकेंड 1925 में तो इसका फॉर्मेशन होता है। तो वही कहने की बात है कि इंडिपेंडेंस मतलब जो है स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल, तो कोई इनका मतलब वो नहीं रहा है, कोई इनका अचीवमेंट इसमें नहीं रही है। वहीं पे कम्युनिस्ट पार्टी भी ऑफ इंडिया जो मार्क्सिस्ट पार्टी है, सीपीआई जिसे बोलते हैं सीपीआई, तो वो क्या है कि ये स्टैम्प रिलीज एंड द कॉइन ग्रेव इंजरी एंड इंसल्ट, क्या बोल दिया, ग्रेव इंजरी एंड इंसल्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ बुक द संघ नेवर एक्सेप्टेड, तो ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ऐसा इन्होंने इसमें बोला है अपने ट्वीट में। द पॉलिब्यूरो ऑफ पॉलिब्रो पॉलिट्रूब्रो ऑफ द सीपीआईएम, ठीक है, वो दूसरी पार्टी सीपीआईएम, वो क्या कहते हैं, भारत माता डिपिक्शन इज एन इमेज ऑफ अ हिंदू गॉडेस, तो ये कैसी है, हिंदू गॉडेस है, प्रमोट बाय आरएसएस एज अ सिंबल ऑफ अ सेक्टेरियन कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदुत्व राष्ट्र। फिर क्या है कि जयराम जयराम रमेश जी का भी पोस्ट एक ट्विटर पे था, जिसमें उन्होंने इस लेटर की बात करी है कि जयराम पोस्टेड ऑन एक्स, जयराम रमेश posted on X, the Pradhan Mantri has spoken much of the RSS this morning. Is he even aware of what Sardar Patel wrote to Dr. Syam Prasad Mukherjee on 18th of July 1948? तो ये देख लेना इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, ये सिर्फ मैंने रेफरेंस के लिए यहाँ पे रख दिया था। आगे देखिए कि जो फॉर्मेशन होता है वो कब होता है आरएसएस का, अगर आप किसी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट रहता है। यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट है कि आरएसएस का फाउंडेशन कब होता है कि 27 सितंबर 1925 को होता है, नागपुर बाई डॉक्टर केशव बलीराम हेगवाड़। तो ये क्या थे, एक एक फिजिशियन थे एंड द नेशनलिस्ट थे। पर्पस क्या था इसके पीछे का कि टू क्रिएट अ डिसिप्लिन, बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन होता है यूनाइटेड इनटू सोसाइटी है दैट कुड रेजिस्ट colonial domination and the social division। तो बहुत सारी आजकल जो आरएसएस की शाखाएं हैं हर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेंगी, कई सारे स्वयंसेवक होते हैं, मेंबर्स होते हैं, जुड़ते हैं उससे और वर्क करते हैं फॉर द सोशलिस्ट एंड द सोशल डिवीजन, सोशल वर्कर्स, इस टाइप से तो वर्क किया करते हैं। आगे देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन का स्टाइल क्या है, डेली वही जैसे बताया कि ब्रांचेस हैं वेयर वॉलेंटियर होते हैं एंगेज्ड, फिजिकल ट्रेनिंग होती है एंड प्रैक्टिस पैट्रियोटिक सॉन्ग्स होते हैं और क्या नाम आइडियोलॉजिकल लेसन्स दिए जाते हैं, यही सब डेली डेली का इनका एक जो है क्या कहते हैं रूटीन रहता है। फोकस क्या रहता है, फोकस ऑन अ कैरेक्टर बिल्डिंग, तो इतना सब कुछ कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं, एक फोकस कर रहे हैं कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर, डिसिप्लिन एंड कल्चरल नेशनलिज्म रेदर देन डायरेक्ट पॉलिटिक्स। ठीक है, तो एक कोई मोटो इनका पॉलिटिक्स में नहीं है रेदर देन पॉलिटिक्स, बल्कि इनका एक क्या है डिसिप्लिन क्रिएट करना है एंड कैरेक्टर बिल्डिंग का एंड कल्चरल जो नेशनलिज्म है उसको बढ़ावा देने के लिए ये इनका ऐसा फोकस है इस ऑर्गेनाइजेशन का। फिर क्या है, अब बात करते हैं जैसे फ्रीडम मूवमेंट की, जैसे कि वही बताया था पीछे भी कि उन्होंने डायरेक्टली निग्लेक्ट कर दिया कि 1925 जो भी फ्रीडम इंडियन इंडिपेंडेंस का जो था उसमें कुछ भी सपोर्ट नहीं था, तो बल्कि ऐसा ये नहीं मानते हैं, ये क्या कहते हैं कि जो आरएसएस लीडर है अवॉइडेड पार्टिसिपेशन इन अ मास सिविल डिसोबीडियंस में, ठीक है, गांधी मूवमेंट्स है उन सब में, बल्कि फोकसिंग इंस्टेड ऑन अ ग्रास रूट डिसिप्लिन,
ठीक है, तो इनका यही मानना था कि ग्रास रूट लेवल पे जो है डिसिप्लिन उसको लाया जाए, बल्कि ये डायरेक्ट जो है वो किसी भी मास मूवमेंट से, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गया, उनसे डायरेक्टली कनेक्ट नहीं रहते थे। हाउएवर बल्कि ऐसा भी है कि हालाँकि आरएसएस जो है वो क्लेम ये भी करता है कि कुछ मेंबर जो हैं इंडिविजुअली सपोर्ट करते थे सपोर्टेड नेशनलिस्ट कॉजेज़। क्या है कि क्रिटिक्स क्या है कि आर्ग्यू आरएसएस लार्जली स्टेयड अवे, जो है बाहर रहता था, स्टेयड अवे फ्रॉम द डायरेक्ट कन्फर्मेशन विद द ब्रिटिश। फिर क्या है कि जो हम मैंने ये कुछ आरएसएस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से मैंने ये कुछ स्क्रीनशॉट लिए हैं, आप चाहें तो विज़िट करके उनको देख सकते हैं। जैसे कि 1947 में क्या होता है, एक्सेप्ट करा जाता है पार्टीशन 3 जून को, तो वहाँ पे क्या होता है बहुत ज़्यादा जो क्या कहते हैं उसको पार्टीशन के टाइम पे रिफ्यूजीज़ हो गए थे, तो उसको उसमें ये सपोर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। हिंदूज़ वर किल्ड इन अननेसेसरी मैसिवली इन पंजाब एंड बंगाल। संगठन 3000 रिलीफ कैंप्स बनाते हैं। ठीक है, भारत भारत अचीव्ड इंडिपेंडेंस ऑन अगस्त। गांधी जी एड्रेस करते गैदरिंग 5000 स्वयंसेवक इन बागी कॉलोनी ऑफ दिल्ली ऑन सितंबर 14 को। तो यही 2-3-4 स्क्रीनशॉट मैंने रखे हैं। ये असैसिनेटेड जो किया जाता है, ठीक है, तो उसपे भी है। और जो इमरजेंसी के टाइम पे होता है 1975 को इमरजेंसी हेल्थ लगाई जाती है, तो उस समय पे ये क्या हो जाता है, इसको बैंड कर दिया जाता है। लेकिन बाद में इस पे बैंड क्या हो जाता है, हटा लिया जाता है, वापस ले लिया जाता है आफ्टर कुछ सालों के बाद में। तो बहुत सारे स्क्रीनशॉट थे, सभी को नहीं लगा सकता था, तो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं समरी की बात करूँ, तो अगर इसको इन समरी में अगर पूरे डिटेल में जो भी न्यूज़ है, कंट्रोवर्सी है, उसको किया जाए, तो क्या है कि एक ये ऑफिशियल कॉइन है डिपिक्ट किया जा रहा है, भारत माता हैज़ बीन रियलाइज्ड celebrating 100th year of RSS. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम टू हैज़ ऑकर्ड इन इंडिपेंडेंट इन इंडिया। तो ये पहली बार वही सिंबॉलिक सिग्निफिकेंट बनता है सपोर्टर्स के लिए। हाउएवर मतलब कि क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट द वायलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल सेकुलरिज्म। आपको अगले साल मतलब और कुछ भी हो जाता है, और कोई संघ है तो उस पे बनाना पड़ेगा, कोई दूसरी पार्टी आएगी तो वो फिर अपने हिसाब से काम करेगी। तो ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि एक जैसे कि एक संघ के लिए ही क्यों ऐसे वर्क करना, तो और भी तो संघ हैं, उनके लिए भी फिर वैसे ही सेम ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो वही सेकुलरिज्म की बात करी जा रही है, अटेम्प्ट्स टू री राइट हिस्ट्री को री राइट किया जा रहा है, एंड यूजेज स्टेट इंस्टीट्यूशन टू प्रमोट आरएसएस आइडियोलॉजी। दिस डिबेट रिफ्लेक्ट द लार्ज context present in India's politics, एक लैंडस्केप बिटवीन अ कल्चरल नेशनलिज्म एंड सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन। अब प्रधानमंत्री पीएम जी हैं, वो डायरेक्टली अगर एक किसी भी ऐसे मतलब ऐसे नहीं इन द सेंस कि किसी भी संगठन को अगर सपोर्ट करते हैं, तो वो अपने वो एक पद पे हैं, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हैं, तो इस हिसाब से ना करके, हालांकि उनका कनेक्शन रहा है आरएसएस से जब वो ज्वाइन किए थे तब से, तो हो सकता है उस हिसाब से, लेकिन फिर बाद में और भी जैसे संगठन हैं तो उनसे भी वैसा ही उनको ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो यहाँ ये एक कंट्रोवर्सी है, इसीलिए ये पूरी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लेट मी नो। और जानना चाहेंगे कि नो द कमेंट करना आप लोग, व्हाट योर थॉट ऑफ दिस, और व्हाट टॉपिक यू डिड लाइक टू सी मी कवर इट। सो अपने विचारों को ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा, और अपनी वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा इसको, और चैनल को क्या करने ला है, एक तो सब्सक्राइब कर लेना, दूसरा तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।